तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार BSSC के मैथमेटिक्स के क्लास में। इस वीडियो में पता है हम लोग क्या जानने वाले हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम को छोटा मत समझिएगा। लगभग देखा जाए तो 30% 30 से 35% क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो LCM और HCF भी आ जाता है नंबर सिस्टम में, ठीक है। अगर सही से देखा जाए तो दुनिया का हर चीज़ नंबर से शुरू हुआ है और एक सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है। अब आप बोर नहीं हुए कब तक नंबर सिस्टम पढ़ाएगा, इसमें HCF LCM सब निपटाते चल रहे हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में। और यहाँ देखिए नंबर सिस्टम में मैंने कल वाले वीडियो में आपको एक चीज़ बताया था और आज वाले वीडियो में भी बता देता हूँ। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखे थे तो आपको बताए थे विभाजकता रूल, डिविजिबिलिटी रूल। अब ई का बताए थे सर, माने बहुत बड़ा संख्या अगर लिखा होगा 2 4 5 8 9 12 15 कुछ भी लिखा होगा, अगर मैं बोलूँ कि ये 3 से भाग दीजिए, भाग दे के बताइए कि क्या ये पूरा नंबर जो लिखे हैं 3 से भाग करके पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये तो बहुत बड़ा नंबर अगर लिखा रहेगा और 3 से हमको भाग दे के कटाना होगा, डिवाइड करके समय लगेगा। तो उसके लिए हम ट्रिक बनाए थे कि देखते ही बता दीजिएगा कि ये पूरा नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। वैसे ही 9 का भी रूल था, वैसे ही 2 4 8 यानी कि 2 से लेकर के और हम 9 तक आपको पूरा का पूरा बताए हैं। लेकिन इसमें भी हम आपको वही चीज़ें बताएंगे। 8 का रूल क्या था, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ ऐसे लिख दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या यह 8 से जब कटाते जाएंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आपको पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं था। कैसे? क्योंकि रूल था 2 का 4 का और किसका 8 का, ये तीनों का रूल था कि अगर पहला वाला अगर 2 से कट जा रहा है तो पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 4 का रूल था कि 2 गो नंबर अगर कट जा रहा है 4 से तो ये पूरा नंबर कट जाएगा। और 8 का रूल था कि लास्ट का 3 गो नंबर अगर 8 से कट जा रहा है तो पूरा कट जाएगा। तो कितना आसान है, 2 का 2 गुना कर दो तो 4 और 4 का 2 गुना कर दो तो 8। ये रूल कितना आसान है। 1 गो कटेगा तो 2 से हो जाएगा, 2 गो कटा तो क्या हो जाएगा 4 से हो जाएगा। अगर 3 गो नंबर कट जा रहा है 8 से 3 गो नंबर तो ये पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कटाइए। 8 से कटेगा 8 3 24 और 8 1 8। जब ये दोनों कट जा रहा है तो समझिए कि ये भाग लग जाएगा, ठीक है। अगर ये 2 नंबर कट रहा है 4 से तो समझिए कि ये पूरा नंबर 4 से भी कट जाएगा। अगर ये 1 गो नंबर इधर का कट रहा है 2 से कट जाए तो ये 2 से, यानी कि ये संख्या 2 4 8 तीनों से कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। ऐसा बात है कि नहीं। तो ये 8 का रूल था 2 4 8। 3 और 9 का रूल अलग था, जिसको बताए थे कि जोड़ करके चेक किया जाता है। 5 का रूल अलग था, क्योंकि 5 का जब आप पहाड़ा पढ़िएगा ना तो 5 के पहाड़ा में जानते हैं क्या आएगा, या तो 0 आएगा नहीं तो 5 आएगा। पढ़ के देख लीजिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, या फिर लास्ट में 0 आ रहा है और नहीं तो 5 आ रहा है कि नहीं। तो 0 और 5 देखते ही समझ जाएगी कि किससे कटेगा, 5 से। एनीवे यहाँ क्वेश्चन पटना उच्च न्यायालय परीक्षा 2023 का है। अब बताइए 2023 में ये प्रश्न पूछ दिया गया है और ये हमसे नहीं बने, ऐसा हो सकता है। नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, अपने फैमिली के साथ मिल करके पढ़ रहे हैं, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये तो बनेगा ही। पटना उच्च न्यायालय परीक्षा 2023 में पूछा गया, कह रहा है यदि संख्या, ये संख्या एक दे दिया गया है, 100 दे दिया गया है, 5 दे दिया, यहाँ एक संख्या छोड़ दिया गया और 4, कह रहा है कि क्या यह 8 तरह से पूरी तरह 8 से पूरा तरह कट जाएगा। तो 8 का रूल क्या है कि लास्ट का 3 गो नंबर कटाना है। लो, लेकिन मामला फंस गया कि यहाँ एक से यहाँ कौन नंबर ये रखिएगा, इसमें से कौन नंबर रखिएगा यहाँ पे कि ये 8 से 3 गो नंबर कट जाएगा। अगर 3 गो कट जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। तो एक काम करते हैं, रख के चेक कर लीजिए, कभी कभी आंसर भी ट्राई मारते रहिए। तो यहाँ देखिए 0 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 4। क्या ये 8 से कटेगा तो हो जाएगा 8 8 6 48, 2 बचा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा, समझिएगा 8 6 48, 2 4 उतरेगा और ये हो जाएगा 8 3 24। यानी ये पूरा का पूरा कब कटेगा, जब यहाँ ले जाके 0 मान रख दीजिएगा। लेकिन सुनिए, कह रहा है कि x का मान सबसे छोटा संख्या निकालना है। तो पहले तो 0 भरे तो आप निकल गया, अब थोड़ा 8 भी भर के देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए x के जगह ये पे 8 रखते हैं, तो क्या ये कटेगा, तो कटा रहे हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 2 कट गया, ये बचा 4, 8 3 24। लो भाई
जब हम x का मान 0 रखे तो भी कट गया, और जब x का मान 8 रखे तो भी कट गया। तो का क्वेश्चन बोला है सबसे छोटा कौन है? 0 है। सिंपल, कितना आसान है कि नहीं। जब ये 3 गो नंबर कट गया तो पूरा का पूरा ये संख्या कट जाता है। वही क्वेश्चन आगे वाला में क्या कर रहा है समझिए। जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से विभाजित करते हैं, कोई एक बड़ा सा संख्या है, ठीक, उस संख्या को हम क्या करें 15 से कटा रहे हैं, 20 से भी कटा रहे हैं, ठीक है, और 35 से भी विभाजित करें तो पूरा का पूरा कट जाता है और शेष 8 प्राप्त होता है। अब आप बताइए कोई एक गो संख्या है उसको 3 गो संख्या काट रहा है, आखिरकार ये दिमाग लगाइए कि वो तीनों संख्या मिल करके नहीं, एक एक करके तीनों को काट दे रहा है। ये किस कंडीशन में होता है, एलसीएम में कि एचसीएफ में? तो आपको भाग याद होगा, डिवाइड। जब आप कभी भाग देते हैं ऐसे, मान लीजिए कि मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे लिख दिया, जब आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग मान लीजिए कि ये 36 होगा। कितना होगा? 36। तो सुनिए ध्यान से, जब इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं तो 36 आता है। यानी 36 एक ऐसा संख्या है जो 4 से भी कट सकता है और 18 से भी कट सकता है। समझ में हम क्या कर रहे हैं? यानी 4 से भी सबसे छोटा संख्या है, यानी कि इसके आगे वाला नहीं होगा। जब 4 से कटाइएगा तो देखिए 4 से और 18 से बहुत सारी संख्याएं कट सकता है, लेकिन सबसे पहले मिलना, जैसे 4 का पढ़ा लिखिए, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 43, ऐसे हो रहा है ना। 18 का पढ़ा लिखिए, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 3 54। तो आप बताइए इसमें कौन ऐसी संख्या है जो सबसे पहले मिल रहा है? तो इसमें का 36 और इसमें का 36 मिल रहा है। तो देखिए ये सबसे छोटा संख्या, यानी छोटा संख्या को हम लोग कहते हैं एलसीएम। तो जब भी छोटा की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे और बड़ा की बात करेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ माने महत्तम निकालेंगे, और छोटा की बात करेगा तो एलसीएम निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से जैसे ये दोनों से ये संख्या कट रहा था ना, वैसे ही कह रहा है 15 से 20 से अब 35 से तीनों से कट जाए। यहां देखिए तीनों से कट जाए तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कुछ ना कुछ बड़ा आएगा, इसका मतलब कि ये तीनों से आराम से कट जाएगा। लेकिन कटने के बाद कह रहा है कि शेषफल 8 बच रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तीनों का एलसीएम लेते हैं, 15, 20 और 35। एलसीएम लेने का मतलब होता है कि तीनों मिलके कोई आविष्कार करेगा और वो आविष्कार तीनों का बात मानेगा। तो तीनों मिलके जब करता है ना तो उसे लघुत्तम कहते हैं। यहाँ पे कटाइए तो यहाँ कटाइएगा तो ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 7 35। अब ये कोनो नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई कर लिया जाता है ऐसे। यहाँ देखिए 5 3 15, 15 चौका 60 और 60 में 7 से गुणा किए, 7 6 7 42 हो जाएगा 420। 420 एक ऐसी संख्या है जो ये तीनों से कट जाएगा। तो क्या इसका 420 आंसर होगा? नहीं, कह रहा है कि 420 तीनों से कट जाएगा, लेकिन आगे कह रहा है कि शेष 8 बचना भी चाहिए। 8 जोड़ दीजिए इसमें तो हो जाएगा 428। 428 एक ऐसी संख्या है जो 15 से जब भाग कीजिएगा ना तो इसमें से 420 कट जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ बोला है ना शेष 8 बच जाएगा, ठीक है। 20 से भी कटाइएगा तो 420 कट जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ कटा सकते हैं, 20 से भाग दीजिएगा शेष 8 बचेगा, तो सब में 8 बचना चाहिए था। तो ये तो 420 पूरा कटता है, 8 बचाना था, इसीलिए 8 जोड़ दिए, हर जगह 8 बच जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको हम 100 रुपया दे रहे हैं, 80 रुपया जा करके देना है तो आपको कितना रुपया बच जाएगा? 20 रुपया हमेशा बच जाएगा ना। वही चीज़ है, 420 पूरा कट जा रहा है, 8 बचाना है तो 8 जोड़ के रखते हैं, हमेशा 8 बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 428 आपका आंसर। समझ आया? यहाँ देखिए, चलिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक 3 अंक की कोई संख्या है, 2 A और 3, पता नहीं अब A के जगह पे क्या भराएगा, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला तो 9 से ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद से कर इसको 326 में जोड़ा जाता है। इसमें आधा ही क्वेश्चन हम लिखे हैं बाबू, हाँ इसमें हम आधा ही क्वेश्चन लिखे हैं, आधा क्वेश्चन छूट गया है। चलिए इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे और भी 9 से भी होगा, और भी कुछ संख्या यहाँ पे छूटा है, हमसे बाय मिस्टेक छूट गया। ये पटना उच्च न्यायालय में भी यही पूछा गया है आपसे, थोड़ा देर के बाद हम उसमें प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखिए कभी कभी होता क्या है,
कितना एग्जामिनर चालाक होता है और बेवकूफ़ हम लोग को कितना समझता है। शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछ देगा, क्या कहेगा, शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछ देगा, हमको पढ़ने ही नहीं जब आएगा तो कहाँ से समझ पाएंगे। जैसे समझिएगा, जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि 10 में 1 बढ़ा दीजिए और 10 में 1 घटा दीजिए और जो नंबर ये बन रहा है दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आएगा। तो ये सर कितना आसान है, 10 में 1 बढ़ा दिए तो 11 और 10 में 1 घटा दिए तो 9 और 11 9 जोड़ेंगे तो 20 आंसर हो गया। इतना तो आराम से समझिए, लेकिन इसको शुद्ध कैसे बोलेंगे समझिएगा। 10 का परवर्ती और 10 का पूर्ववर्ती को जोड़िए तो कितना आंसर आएगा, बताइए। दोनों सेम है, परवर्ती माने आ गया, पूर्ववर्ती माने पीछे, यानी एक को कहते हैं हम लोग एक तरह से देखा जाए तो सक्सेसिव, एक को प्रेडिसेसिव, ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताइए 2 अंक कहाँ से शुरू होता है। जब 1 2 लिखिएगा तो 9 के बाद 10, 10 से शुरू होता है, 11 भी 1 1 2 अंक है, 12 भी, तो सबसे छोटा है 10, ठीक है। उसके बाद बड़ा होते होते लास्ट में 99 तक जाता है। तो जब बड़ा कहेगा तो 9 लीजिएगा, 4 अंकों का बड़ा तो 9, और जब छोटा कहेगा तो 0 लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 अंक का सबसे छोटा, क्योंकि 3 अंक 999 तक होता है, 4 अंक बन जाता है 1000। तो जब भी छोटा कहेगा तो 0 और बड़ा कहेगा तो 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है। चलिए हम 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या ले लिए 99, 99 से बड़ा नहीं होता है, 100 3 अंक हो जाता है। और उसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती माने एक पहले वाला लेना है 98, सबसे बड़ा का पूर्ववर्ती 98, और 3 अंक का सबसे छोटा लेना है। तो 3 अंक कौन है, 100 है, 99 के बाद 100 सबसे छोटा अंक है। और इसका लेना है परवर्ती, परवर्ती माने एक बाद वाला। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब पहले, और पर मतलब होता है बाद में, परवर्ती बाद वाला, समझिएगा। क्या बोला है, 99 के पहले वाला 101 के बाद वाला, ये जो दोनों संख्या बन रहा है इसका योग कितना होगा। तो 101 अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 98 मिला जुला के 199 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो पूर्व मतलब का होता है पहले, और परवर्ती मतलब होता है बाद में। पर आएगा तो पूर्व माने पहले होता ही है, पर मतलब बाद में। अगला क्वेश्चन एक बार और पूछ देगा था, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा में संख्या 999 का पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले लीजिए तो 998 हो जाएगा, ठीक। और इसी संख्या का परवर्ती लीजिए तो 999 का परवर्ती कितना होता है, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनफल बताइए, गुणनफल माने गुणा कर दीजिए। तो 998 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 998 और 3 को 0 लगा दीजिएगा, हो गया गुणा। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, जो कि ये बिहार, मैं अपने से नहीं दिया हूँ, बिहार शिक्षक पात्रता 2020 का ये प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि P संख्या 73 यानी 73 P की इकाई अंक है। कह रहा है ये कोई संख्या दे दिया है, ठीक है, 7 3, P की जगह भी कोई संख्या है, P इकाई अंक है, इकाई माने यूनिट प्लेस, पहला इकाई अंक हो जाएगा। यहाँ पर है कि जगह पर है तो P का सबसे छोटा मान ज्ञात करें, जिसमें 73 P की संख्या 3 से विभाजित होती है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 7 3 P, यहाँ का भरिएगा कि 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 का रूल याद है, 3 का रूल होता है 3 और 9 सेम होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए 3 ऐसे क्वेश्चन दे दें, 4 3 7 2 9, चलिए ऐसे दे देते हैं। मैं बोलूँ कि क्या ये 3 से पूरा कट जाएगा, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। 3 और 9 का रूल होता है, इस सभी संख्याओं को जोड़ें, 4 3 7 7 2 9। अगर ये जोड़े हैं सबको 9 है, अगर ये 3 के पहाड़ा में आता है तो ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, समझिए ध्यान से। तो ये सबको जोड़े तो 9 या 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 3 से कट के खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही कह रहा है कि यहाँ 7 है 3 है, P के जगह क्या भरिएगा कि ये पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 7 और 3 कितना होता है, 10। अगर 10 में 1 जोड़े तो 11 होगा, अगर 2 जोड़े तो कितना होगा, 12। अब 12 3 के पहाड़ा में आता है, समझिएगा। 7 और 3 10 हुआ, अगर यहाँ 1 भरते हैं तो 10 1 11 हो जाता, अगर यहाँ 2 भरते हैं तो 12 हो जाता। अब आप बताइए हमको ध्यान से कि 3 से 11 कटता है कि 12, तो 12 क्या भरे हैं, यहाँ 2 भरे हैं,
तभी तो 7 3 10 7 2 12 हुआ, और 12 जब 3 के पहाड़ा में आता है तो ये 3 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यानी P का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है, P का मान 2, जो कि बिहार विधानसभा सहायक 2018 में पूछा गया है। तो देखिए आप कहेंगे सर इतना आसान है, समझा दिए तो आसान लग रहा है, नहीं तो यही क्वेश्चन आप छोड़ करके आते अगर पढ़ के नहीं समझने आता तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आसान है लेकिन उलझाऊ है। बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा लोग दरोगा जी बनते हैं ना, सबको शौक होता है कि काश मेरे शरीर पे वर्दी चढ़ता, और वर्दी चढ़ाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और देखिए आप खुद अपने आप में सोचिएगा ना, आप में वर्दी कितना अच्छा लगेगा, स्टार रहेगा, टोपी रहेगा, मतलब जिम सिम करके बॉडी सोडी पूरा बना लेंगे, और लड़कियों में भी अच्छा लगेगा, है ना। ये कितना अच्छा लगता है, ये सोचने में अच्छा लगता है, पाने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये बिहार पुलिस परीक्षा 2020 का ये प्रश्न है, 8 तारीख 3 महीना 2020, 8/3/2020 में ये पूछा गया है। कह रहा है यहाँ पे 10 का पावर n-1, 10 का पावर n-1 सदैव 11 से विभाजित होगा। ऐसा कीजिए कि 11 से पूरा का पूरा कट जाए। अब यहाँ n का मान का रखिएगा, n का मान अगर सम संख्या रखते हैं, सम का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं, 2 4 6 8 10 जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या, तो ये सब अगर यहाँ रखेंगे तो क्या हमेशा वो 11 से कट जाएगा, एकदम सही बात है। अगर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1, समझिएगा ध्यान से, तो ये 10 एकम सॉरी 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1 सम संख्या नहीं होता है। पहले ऑप्शन से ही चेक कर रहे हैं, सम संख्या 2 से शुरू होता है। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 10 को 2 बार लिखिएगा तो 100, 100 में से 1 जाएगा तो 99 बचेगा, और 11 से ये सदैव विभाजित हो जाता है, 11 9 99 पूरा का पूरा कट जाता है। अगर यहाँ 2 के जगह 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, 4, क्योंकि हमको तो समय रखना है, 2 4 6 4 रखेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल कहिएगा सर ये हो जाएगा हमारा 10,000 -1, तो ये हो जाएगा 9,999। क्या ये 11 से कट जाएगा, तो 11 से कट जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा, फिर ये 2 को 9 उतरेगा, 11 9 99 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं सम संख्या रखूं तो पूरा का पूरा यानी सदैव हमेशा कटेगा, सम संख्या रखने पर आप रख के ट्राई कर सकते हैं। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा। अभी एक चीज़ और छोटा है, बता रहे हैं वो क्या छोटा है। क्वेश्चन आपसे एक और चीज़ पूछेगा, जैसे कह देगा कि यहाँ 24 में 18 से गुणा करके इकाई अंक लिखें। कौन सा अंक, इकाई, तब कि ई का होता है सर, इकाई का मतलब होता है पहला वाला अंक, इकाई का मतलब क्या होता है, पहला वाला अंक। जैसे मैं बोलूँ 12 में 2 से गुणा कीजिए और जो भी आए उसका पहला वाला अंक, तब 12 दूना 24, और 24 का पहला वाला अंक क्या है, 4 है। तो हमेशा यही पूछेगा कि 2 संख्या ऐसे दे देगा, पूछेगा इकाई का अंक। ठीक है, अब यहाँ पे आप 12 दूना 24 ना करके इकाई का अंक जब भी निकालना हो तो खाली इकाई में इकाई से गुणा कर दो। 18 और 24 को गुणा करके इकाई अंक निकालिए तो डायरेक्ट 8 में 4 से 8 चौका 32, लेकिन 32 का हमको इससे क्या मतलब है, लिखे चाहे नहीं, इससे मतलब है यानी 2 इसका इकाई अंक हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, ऐसे बताइए 24 का पावर ऐसे, हाँ 5 का पावर 3400, 3000 नहीं लिख रहे हैं, 347। अब 5 को 347 बार लिखिए और उसका इकाई का अंक बताइए, तो कितना आसान ट्रिक है। 5 को कितनों बार आप लिख लीजिए, 50 25 कितना हुआ, 5 आया, फिर 5 देखो इकाई, 50 25 हुआ, इकाई अंक हमसे, हमको किससे मतलब है, इकाई। फिर इसमें का 5 से लेके इसमें गुणा करो, 50 25, फिर इसमें का 5 आगे वाला 5, यानी 5 से कितना भी बार 5 में गुणा किए इकाई वाला हमेशा 5 ही आएगा। तो कौन कौन आता है ये बता दे। 5 आता है और ऐसे 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका 6। 5 और 6 दो ऐसी संख्या है, 6 में 6 से कितनों बार डिवाइड कर लीजिए इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। जैसे यहाँ देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कर लीजिए, 6 में 6 से तो 36 होता है, इकाई का अंक कितना है 6। फिर इस 6 में इस 6 से गुणा कीजिएगा तो 36,
इकाई का अंक 6, फिर 36, यानी 6 में 6 से गुणा करो कितना बार, 5 में 5 से गुणा करो। इसी के बारे में अगला वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इकाई का अंक बहुत बार पूछता है, ठीक है, हम देखे हैं, मतलब एसएससी सीजीएल में इतना बार पूछा है ना बाबू इकाई का अंक, वो भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो उसको हम लोग अगले लेयर में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत रात हो गया, आँख चढ़ रहा है अब, ठीक है, बहुत रात हो गया, अगर ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। भले आपको वीडियो बाद में मिल रहा है, लेकिन ये बनाया जा रहा है रात में बनाया जा रहा है, क्योंकि हल्ला गुल्ला नहीं होगा, आपकी तैयारी मतलब पूरी कराने की कसम जो हम खाए हैं, तो कसम रसम नहीं है, इसीलिए इसे तोड़ना तो नहीं है, इसीलिए हम वीडियो को पूरा करेंगे और आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बस आप भरोसा रखिए और वीडियो को आपका एक एक कमेंट इस टोटल क्वेश्चन, अगर मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते तो प्लीज़ रिवीजन कीजिए। आपका सिलेक्शन मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है, ठीक है। यहाँ देखिए, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर सबको कमेंट करना है। मैं सबसे ज़्यादा कमेंट देखना चाहता हूँ, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन जो है कि आप सही में एक्साइटेड हैं, ठीक है, और एक्साइटेड रहेंगे ना तो हम ज़रूर हमेशा वीडियो डेली बाय डेली अपलोड हो ही रहा है। अब मैं एसएसटी बढ़ाने वाला हूँ, उसमें भी आपको पूरा नोट्स में तैयार कर चुका हूँ, ठीक है। और ये वीडियो रात में शुरू रहा है तो इसके लिए तो कुछ लाइक बनता है ना, तो चलिए हम लोग एक बार शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।